हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सोशल साइंस के जो पॉलिटिकल साइंस पोर्शन है इसमें से 30 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। यदि आपको ये सारे नोट्स चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री, तो आपको काम करना है, गूगल पर लिखना है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। जो पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके आप लोगों को सब कुछ प्राप्त कर लेना है, जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। आप लोगों को इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना है ताकि वहाँ भी हम अपडेट लाते रहते हैं। टेलीग्राम पर भी लिंक हम डालते रहते हैं पीडीएफ की, तो आपको ज़रूर डाउनलोड करना है हमारा ऐप और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको स्टडी करना है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th सोशल साइंस के अति महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन के क्वेश्चन और आंसर। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन ये है, लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो याद रखना, लोकतंत्र, लोक मतलब की होता है समाज, ठीक है, याद रखिएगा। और समाज में रहती है जनता, ठीक है। और तंत्र का मतलब होता है शासन। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अर्थात जनता का जो शासन होता है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल elect their representatives, and democracy definition is by the people for the people according to अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, संविधान का मुख्य उद्देश्य है कानून और शासन की रूपरेखा तैयार करना। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? तो याद रखिएगा, द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑफ लॉस एंड गवर्नेंस। ये आप लोगों को करेक्ट करना है। सभी बच्चों को अगर इसका नोट्स चाहिए तो बिल्कुल वेबसाइट की लिंक मैंने हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, ठीक है, वहाँ पर आप जाइए और डायरेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अगर गूगल पर आप अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज बोल देंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी वो हमारी ही वेबसाइट है, जहाँ पर आपके लिए हमने सबसे बेस्ट कंटेंट अपलोड कर रखा है। दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आप लोगों को देखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट 13। नागरिक अधिकार क्या है? दोस्तों, नागरिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमने मेहनत करी है। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, अर्थात संविधान के माध्यम से जो हमें राइट प्रदान किए जाते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 4। संसद के 2 सदन कौन से हैं? व्हाट आर द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट? तो लोकसभा एंड राज्यसभा आर द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा ये संसद के 2 सदन हैं, याद रखिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। देखिएगा, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी? तो टू इंटरप्रेट लॉस एंड डिलीवर जस्टिस, मतलब कि न्याय दिलाना और न्याय की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना, ये होता है काम न्यायपालिका का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, जिसमें कि बताया संघीय प्रणाली क्या है। साथियों, फेडरलिज्म आप लोगों का इसमें बताना है। देखिए, संघीय प्रणाली वे शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्ति विभाजित होती है। किसकी शक्ति? एक तो केंद्र की और राज्य की शक्ति विभाजित होती है, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। यहाँ पर फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एन डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये है फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, निर्वाचक प्रक्रिया क्या है? देखिए, आंसर में याद रखना है, निर्वाचक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है दोस्तों नेता। 18 वर्ष की आयु जब हमारी हो जाती है तो हम वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं और हम अपना नेता चुनते हैं, जिसे निर्वाचक प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द इलेक्टोरल प्रोसेस? द इलेक्टोरल प्रोसेस इज द प्रोसीजर्स थ्रू विच सिटीजन्स इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने।
बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट इन इलेक्शंस। मतलब मल्टीपल मतलब बहुत सारी पार्टियां जो है वो क्या करती है, कम्पीट करती है, इलेक्शन लड़ती है। बहुदलीय व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, अगर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये सारे अलग अलग प्रकार के दल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। तो मल्टीपल इसमें पार्टीज रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें देखेंगे संविधान में मूल कर्तव्य क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। याद रखिएगा, नागरिकों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य, ड्यूटीज़ दैट सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारे अधिकार हैं, हमारे कर्तव्य हैं देश के लिए, उसको नागरिक अधिकार बोला जाता है, मूल कर्तव्य बोला जाता है। दोस्तों, मूल कर्तव्य बोला जाता है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम देश में जो संविधान है उसके आधार पर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, चुनाव आयोग का कार्य क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो होता है टू कंडक्ट इलेक्शंस। एक तो इलेक्शन को कंडक्ट कराना मतलब चुनाव करवाना, एंड इंश्योर फ्री एंड फेयर प्रोसेस, और ये भी कि निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग का काम होता है चुनावों का संचालन करना और निष्पक्ष, किसी के भी पक्ष में नहीं होना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं निष्पक्ष। तो निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करना ये चुनाव आयोग का काम होता है। साथियों, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ऑल कर देना, ताकि वार्षिक परीक्षा में हम धमाल मचा देंगे आप लोगों के लिए, और आपको भी याद करना है, और जब रिजल्ट आएगा तब मेरी तरफ से मिठाई खा लेना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, कानून का शासन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉ। तो एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ एंड रिसीव्स जस्टिस। इसका मतलब सभी को कानून के अनुसार न्याय मिलना, उसे हम कानून का शासन कहते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कानून का शासन है तो सभी को समान रूप से न्याय मिलता है, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ एंड रिसीव्स जस्टिस, ठीक है, जस्टिस सब रिसीव करते हैं। देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। यहाँ पर राजनीतिक दल क्या है, व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसे संगठन जो सरकार में सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, मतलब जैसे अभी बीजेपी की सत्ता है, किसकी सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है हमारे केंद्र में। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में होता है दोस्तों। तो जो राजनीतिक दल जो सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ये आपको याद रखना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशंस दैट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू गेन पावर इन गवर्नमेंट, ठीक है, पावर गेन करने के लिए। इसके बाद में देखिएगा, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब होता है संविधान संशोधन क्या है, तो संविधान में बदलाव करना, ठीक है, मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आप लोगों को याद रखना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है। तो व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है उसे बोला जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अ सिस्टम वेयर पीपल गवर्न थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। संसदीय प्रणाली क्या है। सरकार और संसद का जो संयोजन होता है उसको संसदीय प्रणाली कहते हैं। व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। याद रखिएगा, अ सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव इज़ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका मतलब जहाँ पर सरकार और संसद का संयोजन होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोस्तों, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए आपको जाना है गूगल पर और लिखना है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। जो पहली वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पर आपको आपके सब्जेक्ट के सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, और वो भी 101% फ्री। लेकिन यदि आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा ऐप इंस्टॉल करना है आपको, जिसकी लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।